मोदी सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। हालांकि यह बैन 5 साल के लिए है, लेकिन इस बैन के कारण यदि आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यदि आप भारत से प्यार करते हैं तो आपको समझ में आएगा, जब चीजों को समझने की कोशिश करोगे कि इस देश में किस तरह का षड्यंत्र चल रहा था कि कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में, सत्ता प्राप्ति में, तुष्टीकरण के कारण किस तरह का कारनामा कर रहे थे कि अगले आने वाले कुछ सालों में यदि इसी तरह चलता रहता और मोदी सरकार 2014 में ना आई होती तो पीएफआई जिस तरह का संगठन बनाकर 8 ब्रांच उसने खोल रखी थी और जो अपनी रणनीति बनाकर, जो योजना बनाकर अपने लिए लक्ष्य तय रखा हुआ था, वो कितना खतरनाक था। आपने ये बात सुनी होगी कि जब 1947 में हमारा देश बटा तो उस समय कुछ मुसलमान ये नारा लगा रहे थे कि लड़ कर लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उस समय कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि इस नारे का मतलब क्या है, लेकिन ये नारा लगाने वाली मुस्लिम लीग, वो पार्टी आज कहीं अस्तित्व में नहीं है। लेकिन आज वो जो विचारधारा है कि लड़ाई करके हमने पाकिस्तान मांगा, देश के 2 टुकड़े कर दिए, भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए, धर्म के आधार पर अपना मेहनताना मांग लिया कि हमने देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भाग किया है और इस जो हिस्सा लिया अंग्रेजों से हम लड़े, इसका मेहनताना दीजिए। मां की सेवा का मेहनताना नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ लोगों ने लिया और कुछ लोगों ने दिया। देश का बंटवारा हो गया, एक भूभाग बट गया जिसको पाकिस्तान कहा गया और यह कहा गया कि मुसलमान उधर चले जाएं क्योंकि वहां मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, और यह कहा गया कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान के भी यहां आ जाएं और यहां के हिंदू यहां रह जाएं। लेकिन जैसा कि नारा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, उस योजना के तहत कुछ राजनीतिक दल, कुछ लोग उस मानसिकता से यहां रह गए और रहने के प्लान पे काम शुरू कर दिया कि किस तरह से भारत को हंसकर लिया जा सकता है। तो उनके लिए कार्य योजना तैयार की कांग्रेस की सरकारों ने, उनके लिए माहौल तैयार किया। कम्युनिस्टों से मिलकर के विचार किया गया कि किस तरह से जो यहां का हिंदू है, जो इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, मां मानकर सेवा करता है, पूजता है, इसको किस तरह से कमजोर किया जाए। तो कमजोर करने के लिए उसको सबसे पहले उसके गुरुकुल से दूर किया गया। गुरुकुल पद्धति इस देश में चलती थी। देश की आजादी के समय तक हर गांव, जिले स्तर पर गुरुकुल थे जिनको नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मैकाले की शिक्षा पद्धति ला दी गई और उसके बाद शुरू हुआ इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, हंसकर बनाने का प्लान। और इसकी साजिश देखिए कि कांग्रेस की सरकारों का अब, क्योंकि अब मोदी सरकार आई है, वरना ये भी चीजें आम पब्लिक को पता नहीं चलती। पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार इस देश में 2014 तक लगातार रही है, बीच का छोटा कार्यकाल अगर छोड़ दें, क्योंकि तब भी आप कहेंगे अटल जी की सरकार आई थी, लेकिन हाँ, वो जो द कश्मीर मूवी फिल्म का डायलॉग है कि सरकार आपकी लेकिन सिस्टम हमारा है। आज मोदी जी को भी 8 साल सत्ता में बैठे हुए हो गए, अभी भी सिस्टम को संभालने में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया है, क्योंकि लोग तो वही विचारधारा के हैं, वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो या कांग्रेस की। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों का कारनामा देखिए कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को ऐसी प्राइम लोकेशन की जगह दे दी कि आज वक्फ बोर्ड के पास भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा भूमि है। एक तरफ हिंदुओं को दबाया गया, एक तरफ हिंदुओं के मंदिरों तक को जो मुगलों ने तोड़े थे, आक्रमणकारियों ने तोड़े थे, उनको बनाने नहीं दिया, क्योंकि उनको अपमान करना था कि आपके ऊपर कभी हमने शासन किया था, हमारे पूर्वजों ने, और आप देखो इसी तरह इस टूटी हुई दीवार को, देखो आप मंदिर के ऊपर गुम्मद बनी हुई को, ताकि आपकी पीढ़ियों को हम झुकने पे मंजूर करें। और इसलिए आप सोचें कि यदि 2014 में मोदी ना आए होते तो क्या क्या हो गया होता। मैं आपको एहसास दिलाता हूं, आज पीएफआई पर बैन हुआ है तो आप देख रहे हैं किस तरह से बिलबिला रहे हैं ये लोग,
क्योंकि 2047 तक भारत के कई टुकड़े का जो षड्यंत्र ये दिमाग में रखकर चल रहे थे, ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर कारनामा काम करने का काम कर रहे थे, कई राजनीतिक दल ये सपोर्ट कर रहे थे, उन सब सपोलों को अब उसमें बिल में गर्म पानी डल गया है। तो कैसे बिल बिला रहे हैं? लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि आरएसएस को भी बैन करो, पीएफआई से ज्यादा खतरनाक आरएसएस है। आज कांग्रेस बोल रही है कि मोदी जी अपने विरोधियों का जबान बंद करना चाहते हैं। आज ओवैसी बोल रहा है कि पीएफआई को बैन करना माने देश के मुसलमानों की जुबान बंद करना। वो कहते हैं कि जिस तरह से पीएफआई को आप बैन कर रहे हो, और इस तरह तो कोई भी देश का मुसलमान अगर अपने मन की बात कहेगा तो फिर तो सब पे बैन कर दो। मतलब पूरी कम्युनिटी को सड़कों पर लाने का एक और प्रयास। ये नेता जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में संविधान की शपथ लेते हैं एमपी या एमएलए बनकर, लेकिन इन नेताओं का कारनामा देखिए कि जब भी मौका पड़ता है ये अपनी अपनी कम्युनिटी को भड़काकर सड़कों पे उतारने का प्रयास करते हैं। पीएफआई बैन हुई, पीएफआई बैन मोदी जी के किसी काम को खराब कर रहे थे ऐसा नहीं है। वो एनआईए जो कि देश की संस्था है, गुप्तचर विभाग और कई राज्यों की पुलिस की रिपोर्ट, उनके आधार पर यह तय हुआ कि आतंकवादी गतिविधियों में ये लिप्त हैं, उसके सबूत हैं। और फिर कोर्ट है। आप कह रहे हैं कि साहब गलत आरोप लगाए गए हैं, बैन गलत किया है। ठीक है, पीएफआई को पहले भी ये बैन किया गया और वो बैन हट गया, कोर्ट ने हटा दिया, तो बौखलाहट क्यों है? इस बार भी बैन किया है, मोदी सरकार ने किया है, तो कोर्ट में जाएंगे ही निश्चित रूप से। उनके पास एक वकीलों की, बहुत तेज तर्रार वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले वकीलों की एक लंबी फौज है, पीएफआई वालों के पास भी है, और वो जाएंगे। तब फिर इंतजार करो। आरएसएस पर भी बैन लगा था, तो आरएसएस का कोई नेता इस तरह से सड़कों पे तो नहीं उतरा था, आरएसएस ने कोई प्रदर्शन तो नहीं किए थे। कोर्ट में गए थे, कोर्ट फाइट किया, कोर्ट ने माना कि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, कोई हथियार नहीं मिले, कोई देश विरोधी एक्टिविटी आरएसएस नहीं करता, बल्कि बाढ़ हो, भूकंप हो या कोविड का टाइम हो, गरीबों की मदद करता है। और इसलिए आप देखें कि मैं ये कह रहा हूं कि यदि मोदी सरकार 2014 में ना आई होती तो क्या होता। इस देश की ज्यादातर भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। आज रेलवे स्टेशन की जमीन हो, एयरपोर्ट की हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, आज दावा किया जा रहा है ये तो भाई वक्फ बोर्ड की है, खाली करो या किराया दो। और इसलिए अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी। तो हिंदू बोर्ड कहां है? कहीं हिंदू बोर्ड सुना आपने भारत के अंदर कि कांग्रेस के कार्यकाल में देश की आजादी के बाद अगर मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड बना तो क्या हिंदुओं के लिए भी कोई बोर्ड बनाया गया कि ये हिंदू बोर्ड है? मंदिरों के लिए भी, हिंदुओं को भी अपने धर्म के प्रचार के लिए भी जमीन दी जाएगी सरकारी? नहीं। और इसलिए क्यों? क्योंकि योजना थी भारत के टुकड़े, और इस टुकड़ों को करने के लिए देखिए पीएफआई, आपको एक उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह के काम हुए। और अगर 2014 में मोदी ना आए होते तो ये जो मंसूबे पालकर पीएफआई जैसा संगठन भारत का इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाने का सपना देख रहा था, ये 100% पूरा होता। एक अफसर हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, बहुत बड़ी पोस्ट होती है आर्मी में मेजर जनरल, और वो रिटायर हैं एसपी सिन्हा। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि ये जो पीएफआई को मोदी सरकार ने आज बैन किया है, इसको आज के 11 साल पहले बैन हो जाना चाहिए था। ये 2007 में इसका निर्माण हुआ और 2007 में सिमी के ही लोगों ने इस संगठन को बना दिया। और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो वो बोलते हैं कि देश के आईबी ऑफिसरों ने, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि किस तरह से इस देश में ये काम हो रहा है, और जो सिमी हैं कुछ लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि 2011 की बात कर रहा हूं और 2007 में ये बना है सिमी, तो आप देखिए कि उन्होंने बताया कि 2011 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आईबी ऑफिसरों ने बाकायदा एक
प्रोजेक्शन पर सरकार के नुमाइंदों को, गृह मंत्रालय के नुमाइंदों को, पीएमओ के नुमाइंदों को वो चीजें दिखाई कि देखिए किस तरह से इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का एक अभियान कुछ लोग कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी सोच के लोग इस तरह का काम करने में लगे हुए हैं कि ताकि इस देश के कई टुकड़े किए जा सकें। और आतंकवादी गतिविधि, ये किस तरह का काम करते हैं कि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी बाकायदा एरोप्लेन में बैठकर आराम से आता है, कोई सीरिया से आराम से एरोप्लेन में बैठकर आता है, ये उसको यहाँ आकर इंडिया में हथियार थमाते हैं, ये उसको नशे का सामान थमाते हैं, ये उसको टेलीफोन मुहैया कराते हैं, रहना खाना मुहैया कराते हैं, और सबसे बड़ी बात उसको पैसे मुहैया कराते हैं। यानी जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा और यहाँ ये संगठन काम करेंगे। तो आप देखें कि ये पीएफआई जो 2007 में बना, इसको 11 में ही आईबी के अफसरों ने गृह मंत्रालय को चेतावनी दी थी। यूपीए सरकार में बाकायदा प्रोजेक्शन के जरिए समझाया गया था। विज्ञान भवन दिल्ली की घटना उन्होंने बाकायदा कोट की है। कांग्रेस के लोग देखें, ऐतिहासिक तथ्य है। और एक सेना का बहुत बड़ा अफसर बोल रहा है, जो मैंने नाम लिया अभी आपके सामने, कि मेजर जनरल एसपी सिन्हा जो रिटायर हैं, उन्होंने खुलासा किया है। और वो ये कहते हैं कि 2011 में कांग्रेस की सरकार को उस समय की ये कहा गया कि पीएफआई को तत्काल बैन करने की आवश्यकता है, वरना देश में आतंकवाद और अलगाववाद आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। और जल्दी ही ये देश के अंदर जातीय दंगे और ये धार्मिक दंगे ये पूरे देश में फैल जाएंगे और आतंकवाद को आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। 2011 का प्रपोजल आईबी का कांग्रेस ने नहीं माना। क्यों? राहुल गांधी जी जवाब दें, क्योंकि आज यूपीए की कांग्रेस की जिम्मेदारी उनकी है, चलती तो उन्हीं की थी। सोनिया गांधी जवाब दें कि उनकी सरकार ने क्यों नहीं उस समय बैन किया। और आज जब मोदी ने बैन किया है तो मोदी को घेरने में लगे हैं। जो काम कांग्रेस की सरकार में होना चाहिए था देश हित में, वो नहीं हुआ। आज मोदी ने किया तो स्वागत करने के बजाय आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है? देश के लोग इस पर अपना कमेंट करें। और कोई कांग्रेसी मिले उससे जरूर पूछना कि जब मेजर जनरल रैंक का व्यक्ति कोई ये खुलासा कर रहा है कि 2011 में आईबी की रिपोर्ट है बाकायदा पीएफआई को लेकर कि इसको तत्काल बैन किया जाए, ये बहुत ही देश विरोधी एक्टिविटी कर रहा है, आतंकवादियों से संबंध रखे हुए है, इसको बैन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की सरकार ने 2014 तक क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? वंदे मातरम।